Assalamu alaikum, dear student. My name is Professor Abdurrahman, and today we will discuss about chapter number 4, that is End of Term by David Decky. इस डेविड डेकी जो है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करता है उसको हम जो है डिटेल में इस लेक्चर को सुनेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा उर्दू में इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर इसके साथ साथ इंग्लिश में चलेंगे कि इस मजमून के अंदर जो है मुसन्निफ जो है ज़माना तालिब इल्मी के दौरान छुट्टियों के बारे में अपने तजर्बात और तसव्वुरात बयान करता है और 3 किस्म की तफसीलात का ज़िक्र करता है कि 3 किस्म की तातील होती हैं। हफ्तावार तातील होते हैं, इत्तफाकिया तातील होती हैं, गैर मुतवक्को और तावील तातील में जिसमें क्रिसमस, ईस्टर और मौसम गर्मा की छुट्टियां शामिल थी। तो हफ्ते पहले जो है ज़िक्र करते हैं हफ्तावार जो है छुट्टियों की। तो स्कूल में हफ्तावार इतवार की छुट्टी होती थी, हफ्ता और इतवार की, लिहाजा मुसन्निफ को जुमे के दिन का इंतज़ार रहता था। जुम्मे को शाम को खुद ब खुद ही वो साथ उसके अंदर आ जाते थे। जुम्मा और हफ्ता के दरमियानी शब बेहतरीन होती थी, मगर इतवार की रात के लिए खौफ भरी होती थी, क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल जाना होता था। मुसन्निफ अगरचे एक अच्छा तालिब इल्म था, मगर स्कूल का काम उसे बोझ ही मालूम होता था। सुबह जगाने के लिए नौकरानी की आवाज़ें बड़ी महसूस होती थी उसे। बहरहाल उसे स्कूल जाना पड़ता था। अब हम दूसरी छुट्टियों की बात करते हैं, वो है गैर मुतवक्का छुट्टियाँ। बाज़ स्कूल में गैर मुतवक्का वक्फ़ा या छुट्टी मुसन्निफ दूसरे तलबा को बड़ी राहत पहुँचाती थी। मसलन फ़ुटबॉल मैच या किसी वक्फ़ा को याद मनाने के लिए घंटा पहले छुट्टी दे दी जाती थी, या फिर सर्द दिन बर्फ़ पर खेलने की छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन ऐसे मौक़े कभी कभार आते थे, और इस तरह कभी कभार शशमाही इम्तिहान के बाद सोमवार को भी छुट्टी मिल जाती थी। इस तरह एक लंबा वीकेंड होता था, हफ्ता इतवार और सोमवार बन जाती थी। फिर वो बात करता है डेविड डे की तवील छुट्टियों की। क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियाँ जो लाजवाब होती थीं, ये तलबा के लिए खुशी का पैगाम लाती। मुसन्निफ को मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ रहता, जो 2 माह तक जारी रहती। मुसन्निफ मौसम गर्मा की तातील से खूब लुत्फ़अंदोज़ होता। ये छुट्टियाँ तालीमी साल के अख्ताम पर होती थीं। मुसन्निफ कहता था कि बचपन की ख्वाहिशात अक्सर अधूरी रह जाती हैं। मसलन वो लंबे अरसे तक साइकिल ना खरीद सका, मिठाई आइसक्रीम की खरीद कर ना खा सका। लेकिन इसके बरक्स मौसम गर्मा की तातील की ख्वाहिश ऐसी थी जो उसे हर साल पूरी हो जाती। मौसम गर्मा की छुट्टियों में वो अपने बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने घर को रवाना हो जाते और खुशी से फूले न समाते। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा हमारे सामने एंड ऑफ टर्म्स का, कि इसके अंदर क्या क्या डिस्कोर्स जो है हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द समरी इन इंग्लिश। इन दिस ऑटोबायोग्राफिकल एसे, ऑटोबायोग्राफिकल वो होता है जिसमें शायद जो है या राइटर अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है। डेविस डेकी रिमेंबर हिज स्कूल डेज एंड एक्सपीरियंस फीलिंग एंड मेमोरीज। डेविस डेकी जो है स्कूल के दिनों को याद करता है और अपना तजर्बा और एहसासात और यादें जो है इस स्कूल की छुट्टियों के दरमियान रिलेट करता है। जबकि जो है दूसरी साइड पे वो इसको जो है स्कूल का जो लगातार वर्क होता था उसको तंज भी करता है, क्रिटिसाइज भी करता है। ही टॉक्स ओपनली अबाउट द पॉवर्टी एंड हिज अनफुलफिल्ड डिज़ायर। वो जो है गुर्बत और जो ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई थी उनके बारे में भी इस लेसन के अंदर सबक याद करता है। द राइटर हैज़ अ शार्प मेमोरी एंड डिस्क्राइब मिनी डिटेल ऑफ बाईगॉन डेज इवन। उसकी जो है एक बहुत मुख्तसर मेमोरीज थी, और इसके साथ साथ वो अपने बायगान कहते हैं पास्ट को, अपने माजी के सारे दिनों को जो है वो एक तफसील के साथ जो है बताता है। डेविड डिकी रेफर टू अ बुक दैट वाज रिटन बाय अ स्कूल टीचर, फ्राइडे थैंक गॉड। डेविड डिकी जो है एक उस्ताद मोहतरम की किताब जो कि फ्राइडे थैंक गॉड के नाम से थी, उसका हवाला देकर कहता है ही एक्सप्रेस द सेम फीलिंग दैट वर रिटन इन द बुक। वो कहता है कि ये वही एहसासात मुझे देती है जो किताब के अंदर लिखे हुए थे। द ऑथर सेज दैट ही नेवर फाउंड स्पेयर टाइम टू एंजॉय फुली बिकॉज ही हैज़। आथर ये कहता है उसको कभी भी वक्त नहीं मिलता था कि वो पूरी तरह एंजॉय कर सके, बिकॉज ही हैज़ टू फेस डेली हेक्टिक, क्योंकि उसको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता रूटीन के साथ। एंड एवर प्रेजेंट कंपटीशन, और इसके साथ जो है ना ख़त्म होने वाला एक मुकाबले की फ़िज़ा भी थी। फॉर द राइटर मंडे मॉर्निंग वाज अनप्लेजेंट। उसके लिए जो है जो लिखारी के लिए, राइटर के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है
जो सोमवार का दिन, पीर का दिन होता था, वो नाखुशगवार होता था। वन बिकॉज ही हैड टू गो टू स्कूल एंड देयर वाज एन एस्केप फ्रॉम स्कूल, क्योंकि स्कूल लाजमी जाना होता था और आप स्कूल से बिल्कुल भाग नहीं सकते। तो राइटर हमें ये कहता है कि ही सेड दैट द हिज ब्रदर लॉनियल यूज्ड टू स्लीप इन द सेम बेडरूम बट हिज सिस्टर वाज इन अदर रूम। वो हमें ये भी बताता है कि क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल ये हमारे पास जो है सबक है, तो उसकी बहन भाइयों के बारे में बताता है कि लॉनियल जो है उसका भाई उसके साथ सोता था और उसकी सेल्वा जो उसकी बहन थी वो दूसरे कमरे में सोती थी। और जब कभी जो है मेड जो है वो अक्सर आती थी उनके बेडरूम में और ये बताती थी ऊंची आवाज़ के ज़रिए कि लोनियल डेवा सलवा जो है टाइम देख लें। और उनको ये आवाज़ जो है ऐसे लगता था जैसा कि ए फेल दैट मेड स्टेप वर अ कॉल फॉर द डेमनेशन। डेमनेशन किसको कहते हैं? जहन्नम को। और कदमों की जो चाप होती थी, आवाज़ होती थी मेड की, वो उनके लिए जहन्नम से बुलावे के बराबर होती थी। तो एट लास्ट एबल टू गेट रिड ऑफ सच रूटीन एंड सेड गुड बाय टू स्कूल। और वो राइटर जो है अब अगले स्टेप पे अपने आप की रिकलेक्शन करता है कि वो स्कूल दौर से ख़त्म होकर जो है उसको खुदा हाफिज कहता है और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। द आथर फेल्ट मच हैप्पीनेस ऑन फ्राइडे एज ब्रॉड कपल ऑफ हॉलीडेज। जो फ्राइडे होता था वो पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, उसने वर्ड यूज़ किया, वो हुआ करता था, क्योंकि उसके साथ जुमे वाले दिन जो है आगे 2 सॉलिड हॉलिडे होती थी और उसके लिए छुट्टियों का एक बहुत मज़ा होता था। और आफ्टरनून के वक़्त जब वो चलता था तो ही थिंक हिमसेल्फ एज़ ए प्रिजनर हु इज़ रनिंग अवे, हु इज़ फ्लेड फ्रॉम द जेल्स, जो कि क्या कि जेल से भागा हुआ एक आदमी होता है और उस तरह महसूस करता था और उसके ये एहसासात थे। फ्राइडे नाइट जो है वो बेस्ट नाइट होती थी हफ्ते की, क्योंकि आगे संडे और सैटरडे की नाइट होती थी। संडे कुछ जो है बेहतर होती थी उससे और हैप्पीनेस उसके अंदर शामिल होती थी। और फिर जो है पूरे हफ्ते की रूटीन जो है उसके सामने होती थी। और कुछ जो है अनशेड्यूल ब्रेक्स भी उसके लिए जो है, जैसे अनरिस्पेक्टेड रिस्पाइट्स की बात करते हैं कि ऐसी छुट्टियां होती थी जो कि शेड्यूल में शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस तालीमी सफ़र के दौरान ये छुट्टियां होती थी उनके लिए कुछ न कुछ रिलीफ का काम करती थी। जैसा कि क्या है कि वो कहते हैं अनरिस्पेक्टेड रिस्पाइट में से हाफ डे हॉलीडे हुआ करती थी किसी क्राइसिस की वजह से, या कुछ सेलिब्रेशंस होती थी, या कोई फुटबॉल का मैच होता था, या अगर सर्दियों में सख्त जो है बर्फ़बारी होती थी तो स्केटिंग की जो हॉलीडे हो जाती थी। और एक दफ़ा जो है उस टर्म्स के अंदर उनका जो है मंडे भी ऑफ हुआ करता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि सैटरडे संडे और मंडे भी ऑफ हो जाता था। लेकिन राइटर खुश नहीं था, वो कहता है कि ये सैटरडे संडे 3 दिन का जो है जो वीकेंड होता था ये भी उसी तरह लॉन्ग वीकेंड जो होता था ये भी उसी तरह ही गुजर जाता था जिस तरह आर्मी वीकेंड गुजर जाते थे। और उसके सामने 3 टर्म्स वो याद करता है अपनी एकेडमिक कैलेंडर के अंदर। फर्स्ट टर्म जो है वो एंडेड होती थी क्रिसमस हॉलीडेज़ की, सेकंड टर्म के अंदर ईस्टर की हॉलीडेज़ होती थी और थर्ड टर्म के अंदर जो है समर हॉलीडेज़ होती थी। तो वो बताता है कि पहले जो छुट्टियां होती थी ईस्टर और इसके ऊपर जो है वो 2 वीक्स की होती थी, और फिर इसके बाद जो है ये कम होकर जो है वो अ, हो गई थी जस्ट मेयर 8 दिन की हो गई, और ये छुट्टियां ऐसा ऐसा ये भी कम हो गई। और असल खुशियां जो होती थी उसको राइटर को वो समर वेकेशन होती थी जिसके अंदर पूरे के पूरे 2 माह हुआ करते थे और रैली वो इसको एंजॉय करता था। तो स्कूल क्लोज और हो जाता था और इस तरह प्लेयर और खुशियां होती थी। और 3 जो टर्म जो है टायरसम टर्म्स जो होती हैं वो अब तक ख़त्म को हो जाती थी। और फिर जो है इस तरह ये हमारा सफ़र क्लोज होता है। तो राइटर विशेस के बारे में भी कहता है कि विशेस जो है वो कैसे जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरी नहीं होती। कि हम अगर विशेस को देखें तो राइटर कहता है बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी थी जो उसकी फुलफिल नहीं हुई। जैसा कि उसने अपनी पहली ख्वाहिश की थी ट्राईसाइकिल के बारे में, और जो उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ तो ये ख्वाहिशात जो है बाईसाइकिल के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो गई, और उस वक्त उसके वालिदैन उसको बाईसाइकिल भी नहीं लेके दे सकते थे। तो ये ख्वाहिश अल्टीमेटली जो है वो जब वो 21 साल का हुआ तो उस वक्त जो है एडनबर्ग यूनिवर्सिटी जो उसके स्कॉटलैंड के अंदर है उसके अंदर उसको प्राइज़ मनी से उसने लिया, और इस तरह जो है वो
अक्सर जो है स्वीट शॉप्स और आइसक्रीम की जो व्हील बैरो होते थे, जो रेडियाँ होती थी, उनके बाहर जो है खड़ा रहता था आउटस्कर्ट पे, और इस उम्मीद के साथ कि माइट बी दे वुड आस्क हिम कॉर्नेट और सिडर फ्री ऑफ कॉस्ट, कि शायद उसको जो है कॉर्नेट या स्लिडर जो है आइसक्रीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। लेकिन वो कहता है कि ऐसी चीज़ें कभी हैपन नहीं हुआ करती थी, और ये जो है जो एक्सपेक्ट करता था वो कभी भी नहीं होता था और ना हैपन होता था। और उसके बाद उसको स्टिल याद है कि वो कैसे रकम अपनी जो है वो सेव किया करता था गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, और वेकेशन फिर आ जाती थी और इस तरह एकेडमिक ईयर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता था। तो एक आदमी जो है एक ग्लोरियस टैक्सी के ऊपर बैठकर जो है घर जाने के लिए तैयार हो जाता था। तो डियर स्टूडेंट जी, हमने इंग्लिश और उर्दू के अंदर इसकी समरी को डिस्कस किया। Let's start with the important question that is very important for your examination point of view. You should also remember this question. Although these questions are at large, but I try my best to give you the answer in detail. The first question, let's start. How is the writer reminded of his school holidays attitude toward the weekend? कैसे जो है जो हमारा लिखारी है वो कैसे याद करता है जब वो स्कूल बॉय या उसका रवैया जो था वीकेंड के ऊपर क्या करता था। आ स्कूल टीचर बुक्स टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड, एक उस्ताद की किताब जिसका अनुमान जो है खुदा का शुक्र जुम्मा आया, रिमाइंडेड द राइटर ऑफ हिज एटीट्यूड टुवर्ड अवेल ऑफ वीकेंड, वो उस वीकेंड को क्या क्या अवेल करने के ऊपर जो है उसका रवैये के बारे में बताती है। सेकंड क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल एंड स्कूल वर्क, जो हमारा राइटर है उसका स्कूल की तरफ और स्कूल के काम की तरफ क्या रवैया था। द राइटर वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही ऑफन एंजॉय द एक्चुअल क्लास वर्क, हमारा जो राइटर है वो एक ज़हीन तालिब इल्म था और अक्सर जो है वो स्कूल के काम को जो है क्लास वर्क को रियली इंजॉय करता था। और इस रियली इंजॉय करने से क्या है कि वो अच्छा इंजॉय करता था। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग्स ऑफ स्कूल्स पास द राइटर हैविली, वो कौन सी चीज़ होती जो स्कूल के पास उससे जो है बहुत तेज़ी से जो है प्रेस्ड हैविली करती थी उसको। डेली टेंस रूटीन, ये चीज़ उसको डिस्टर्ब करती थी कि रोज़ाना का जो है टेंशन जो है, अबेंडेड होमवर्क, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्कूल का काम, फेरिस कंपटीशन और एक बेजा मुकाबला, और इसके साथ साथ जो है कभी भी रेस्ट ना करने के बारे में सोचना जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको टेंशन और तकलीफ देती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड द राइटर हैव एंड व्हाट वर देयर नेम्स, वो जो है कितने बहन भाई थे राइटर और उनके नेम क्या थे। दे वर 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर एंड देयर नेम वाज लर्नियल, डेविड एंड सेल्वा। ओवर हियर लेनियड लिखा गया है लेकिन इसे लेनियल जो है एल डी की जगह जो एल है इसको मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए जो है ये उनका नाम थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड मेड सर्वेंट इन हिज स्कूल डेज, स्कूल डेज के दरमियान जो उनकी नौकरानी जो थी उसके तरफ उसका रवैया कैसा था। फादर राइटर हिज मेड सर्वेंट वॉइस एट वेकअप टाइम इन मॉर्निंग साउंडेड लाइक सेमिंग टू डेमनेशन, ऐसे लगता था कि जो उनका सर्वेंट की आवाज़ जो थी वो उनके लिए एक ऐसा था जैसे जहन्नम से बुलावा होता है, इस तरह की आवाज़ थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हेन डिड द राइटर गेट रिड ऑफ दीज अप्रेस्ड फीलिंग, ये जो है ये जो एहसासात हैं बिल्कुल तंग करने वाले उसके जो है उसने कब छुटकारा हासिल किया जो है। दीज अप्रेस्ड फीलिंग डिसअपीयर्ड ओनली डिसअपीयर व्हेन द राइटर हैड लेफ्ट द स्कूल, जब लिखारी ने इस स्कूल को अपने स्कूल को छोड़ा एंड एंटर्ड इन द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लिया, वेयर ही हैड अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस एंड लॉट ऑफ फ्री टाइम, वहाँ पे थोड़ी सी तादाद में वो क्लासेस लेता था और उसके पास फ्री टाइम बहुत हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज फ्राइडे मॉर्निंग पॉजिटिवली रोज कलर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड कीप इन माइंड। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज रोज कलर बिकॉज द राइटर वॉज हैप्पी on that morning because he woke up with the happy feeling that it was last day of the strenuous school work and that had have also 2 holidays, जब वो जुम्मे वाले दिन उठता था राइटर तो उस दिन उसके ये एहसास शुरू हो जाते थे कि आगे जो है 2 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज हैं। तो ये रोज़ कलर इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके सामने
ज़्यादा छुट्टियां होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। Jump to the question number 8. What was the best night of the week and why? Friday night was the best night of the week because the writer enjoyed a very long and relaxed sleep with the feeling of two solid days before the school again. स्कूल शुरू होने से पहले राइटर को जो है 2 दिन की जो है एग्जैक्ट छुट्टियां मिलती थी, कंजेक्टिव मिलती थी, और जो जुम्मे की रात होती थी ये हफ्ते की बेहतरीन रातों में से एक रात हुआ करती थी। तो राइटर ने ये अपना एक्सपीरियंस बताया है। Then question number 9, that is, why was द संडे नाइट फुल ऑफ थ्रेड्स। जो संडे की रात होती उसमें क्या खदशात हुआ करते थे। संडे नाइट वॉज द फुल ऑफ थ्रेड ऑफ मंडे मॉर्निंग, यानी सोमवार या पीर की जो सुबह होती थी वो संडे नाइट से क्या है खदशात शुरू कर देती थी। विच हर्ड द फुल सीक ऑफ नर्व ब्रेकिंग रूटीन, जो कि क्या है कि रूटीन को ख़त्म करती थी और इसके साथ साथ उनको टेंशन देती थी। Question number 10. What was the unexpected respite? That is very important question. You should also remember with examination point of view, that is very important. They were the occasional holidays. ये जो है कभी कभार हॉलीडेज आती थी which they had unexpected crisis, किसी जो है बुरहान की वजह से और सेलिब्रेशन तकरीबात की वजह से, और occasion of a football match और स्केटिंग हॉलीडे जो है ये अगर स्केटिंग का कोई दिन हो जिस दिन बर्फबारी हो जाए या फुटबॉल हो जाए उस दिन जो है ये अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट हुआ करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड। क्या चीज़ एक पुरस्कून किस्म का लंबा जो है वीकेंड बनाती थी। एन ऑफ ऑर्डिनरी वीकेंड हॉलीडे इज रॉ विद सीम टू गो जस्ट एज फॉर एज ऑर्डिनरी वीकिंग। मंडे वाला दिन जो है एक ऑफ हुआ करता था तो वो एक शानदार बना देता था, लेकिन ये वीकेंड भी जो सैटरडे संडे और मंडे भी उसी तरह गुजर जाता था जिस तरह एक ऑर्डिनरी वीकेंड जो है गुजर जाता था। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड क्रिसमस एंड ईस्टर हॉलीडे। ईस्टर और क्रिसमस की डी वो जो छुट्टियां होती थी राइटर किस तरह मनाया करता था। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एट क्रिसमस एंड ईस्टर। ईस्टर और क्रिसमस के ऊपर जो है वो बहुत खुशी महसूस करता था। विच वर ट्रेजिकली रिड्यूस फॉर द 3 वीक्स। पहले ये 3 वीक में हो गई थी, मेयर 10 डेज, और फिर बदकिस्मती से ये 10 दिन हो गई थी, और ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड द समर हॉलीडे। जो राइटर का जो है समर हॉलीडे की तरफ जो है वो क्या रवैया था। फॉर द राइटर द लॉन्ग फॉर ड्रीम्ड एंड मिथिकल समर हॉलीडेज। वो जो है ये लंबी छुट्टियों का हमेशा ख्वाब देखता था। एंड वर पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी। और ये जो मुस्तकिल जो है जो खुशी होती थी इसके इंतज़ार में रहता था। विच ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू। और इन तमाम चीज़ों का होना काफ़ी अच्छा उसे लगता था। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ एंड वेयर डिड राइटर स्पेंड हिज समर हॉलीडे। छुट्टियां जो गर्मियों की होती थी राइटर वो कहाँ और कैसे जो है वो मनाता था। द राइटर स्पेंड हिज समर हॉलीडेज इन हिज नेटिव विलेज विद हिज फैमिली। अपने ख़ानदान के साथ जो है वो गर्मियों की छुट्टियां मनाया करता था। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वर द राइटर विशेज विच वर नॉट फुलफिल्ड। राइटर की वो कौन सी ख्वाहिशात थी जो कि पूरी नहीं हुई थी, उनके बारे में बताएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। ऑल ही चाइल्डहुड, वो अपने तमाम बचपने के दौरान द राइटर डिस्परेटली लॉन्ग फॉर ए ट्राइसिकल। वो जो है 3 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश करता रहा था। एंड देन दिस डिज़ायर टर्न इनटू बाइसिकल। और फिर ये डिज़ायर जो है ट्रांसफ़र हो गई बाइसिकल के अंदर, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है बहुत गरीब थे और उसे वो ये नहीं दे सकते थे, इसलिए ये वो ख्वाहिशात थी जो कि उसकी अनफुलफिल्ड थी। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ डिड द राइटर बाय हिज फर्स्ट बाइसिकल। उसने अपनी पहली बाइसिकल कैसे खरीदी थी। द राइटर बॉट हिज फर्स्ट बाइसिकल फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 21 विद द प्राइज मनी ही हैड वन एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। राइटर ने अपनी पहली बाइसिकल जो है 21 साल की उम्र में खरीदी जब वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से प्राइज मनी जो इनाम की रकम होती है उसको मिली थी, उससे उसने खरीदी थी।
Question number 17. What does the writer tell us about his wishes for ice cream and sweets? कि राइटर की बात की हम जो है ख्वाहिशात के बारे में बताएं कि वो उसकी ख्वाहिशात जो आइसक्रीम लेने की होती थी और स्वीट्स की जो है वो कैसे जो उसके बारे में क्या था. He often stood outside sweet shop एंड आइसक्रीम बैरो विद एम्प्टी पॉकेट्स. वो हमेशा अपनी खाली जेबों के साथ आइसक्रीम की दुकान के बाहर और इसके साथ साथ जो है स्वीट की दुकान के बाहर जो है ये खड़ा रहता था. लॉन्गिंग फॉर अ मनी टू मटेरियलाइज हिज डिज़ायर बट इट नेवर हैपन. लेकिन वो सोचता था कि उसको फ्री मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की चीज़ कभी हैपन ही नहीं होती और उसको नहीं मिल सकती थी. Question number 18. What does the writer tell us about the pocket money? Pocket money के बारे में वो क्या बताता है? He says that he was given a small pocket money which was to be put into a money box and saved. राइटर हमें ये कहता है उसको थोड़ी सी रकम मिलती थी जेब खर्च के तौर पर, लेकिन वो भी ये रकम जो है एक मनी बॉक्स में एक डब्बे के अंदर महफूज कर लेते थे और इस तरह वो रकम को जोड़ते थे. देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट काइंड ऑफ लेसन दिस इज. हमें लेसन के बारे में भी पता होना चाहिए. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे इन विच द राइटर गिव एन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ हिज अर्ली स्कूल लाइफ. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल जो है सबक है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो उसने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े सच्चे तरीके से जो है अपने स्कूल की लाइफ के बारे में बताया है. विच रिमाइंड अस अवर अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल लाइफ, जो कि हमें भी हमारे भी जो स्कूल की ज़िंदगी होती थी इसी तरह हुआ करती थी, जो कि हमें रिमाइंड करवाती है बताती है. द लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ हु इज़ एंड द राइटर ऑफ द एसे एंड ऑफ टर्म. इस जो है हमारा एसे इसका राइटर कौन है? द राइटर ऑफ द एसे एंड ऑफ टर्म इज डेविड डेकीज, जो कि एक स्कॉटलैंड की जो है एक स्कॉटिश राइटर्स हैं. डेविड डेकी डिस्क्राइब हिज बायोग्राफी इन द एसे. ही डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल. उसने एक ज़ाती तजर्बा जो है स्कूल का हमें बताया है और हमने डिस्कस किया है. Dear student, I tried my best to give you the detail of end of term chapter number 4. If you have any question regarding chapter number 4 end of term by David Decky, you can also contact with me in the message and as well as on my WhatsApp number. My number is also given, email address is also there, and you can also write in comment section because everything needs betterment. इन दिस लेक्चर डेफिनेटली आई नीड बेटरमेंट. आपकी सजेशन के साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है हौसला मिलेगा. इसके अंदर जो है इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता है और इस सीखने का अमल जो होता है वो ज़रूर रहना चाहिए. गलती की गुंजाइश हर काम में होती है और इख्तलाफ राय भी हर काम में होता है और इख्तलाफ राय जो है वो हुस्न होता है बातचीत का, डिस्कशन का. तो इसलिए आप किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ भी हो सकता है तो आप ज़रूर रखें. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उस कमी को पूरी करने की कोशिश करेंगे. तो मैंने एक डिटेल के अंदर जो है एक आपके सामने लेक्चर जो है दिया है ताकि आपको समझ आ सके उर्दू में भी, और इसके साथ साथ कोशिश किया है उर्दू में ज़्यादा किया ताकि जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और ताकि आपको इसकी इन्स एंड आउट का भी पता चले. लिटरेचर में सिर्फ कहानी नहीं होती, इसके जो है अंडर करंट्स भी मीनिंग्स होते हैं. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है जो रिफ्लेक्शन के साथ हैं, नॉस्टैल्जिक इसके अंदर मोमेंट्स भी हैं जो कि राइटर डेविड डकी याद करता है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ए आर स्मॉल टॉक विद दिस टीन स्पोर्ट. हमारे दो चैनल हैं, ए आर स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट गेम्स का चैनल है, वो भी सब्सक्राइब करें. अस्सलाम वालेकुम.